लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। SIU पुलवामा ने 3 दहशतगर्दों और 1 दहशतगर्द साथी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। SIU पुलवामा ने 3 दहशतगर्दों के खिलाफ एक FIR के तहत चार्जशीट पेश की है। इसमें एहसानुल हक शेख साकिना बरन पुलवामा, ओवैस फिरोज मीर साकिना फरिस्तबल पापुर और अबरारुल इस्लाम साकिना पाकिस्तान शामिल हैं। ओवैस फिलहाल POK में है। दहशतगर्दों के साथी का नाम इश्तियाक नजीर डार साकिना अशमंदर पुलवामा है। वो फिलहाल हिरासत में है। NIA कोर्ट पुलवामा में चार्जशीट पेश की गई है। इसी केस में एक और मुलजिम अब्बास मजीद पर्रे साकिना अशमंदर पुलवामा के खिलाफ चार्जशीट पहले ही JJB कोर्ट पुलवामा में जमा कराई जा चुकी है। उधमपुर कठुआ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने रामबन में वर्कर्स मीटिंग में शिरकत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों को गांव देहात में जाकर कांग्रेस पार्टी के मशवरे को और उसके मंशूर को हर घर तक पहुंचाने की अपील की है। वकार असुल ने DPAP उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस को BJP और उनके हिमायती उम्मीदवार से मुकाबला है। चौधरी लाल सिंह ने अवाम को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की है ताकि जम्मू कश्मीर के वकार को दोबारा बहाल किया जा सके। वकार असलवानी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जवाब देते हुए कहा कि जिला रामबन की तरक्की सिर्फ कांग्रेस की वजह से मुमकिन हुई है। लाल सिंह ने कहा कि इस बार वो इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। जब हमारी सरकार थी तब थ्रू हुआ था। बानाल का टनल जब हमारी सरकार थी तब बना था। रेलवे जो है हमारे टाइम में मनमोहन सिंह बानाल आया, इनॉग्रेशन भी किया और आगे का फाउंडेशन भी डाला। और ये जो हाईवे है ये कांग्रेस की देन है। उसने डॉक्टर जितेंद्र ने 10 साल न लोगों में नजर मारी, न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, न उसने किसी का काम किया। अब उसकी हालत खस्ता है, फ्रस्ट्रेशन में ये बातें बोलता है। दिस गेम इज नाउ ओवर। वो हार चुका है और चौधरी लाल सिंह और कांग्रेस उसको उखाड़ के फेंक देंगे। बड़ी अच्छे तरीके से हम इस इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे, अब चिंता मत करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में आजादाना इंतखाबात होने की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद मुतबादिल है। इन ताकतों से दूर रहने का वाहिद मुतबादिल वोट है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जम्मू कश्मीर में लोगों की जबरदस्त हिमायत हासिल है और वो जम्मू कश्मीर से तमाम सीटें जीतेंगी। भट्ट ने कहा कि लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को वोटिंग के लिए बाहर आना ही होगा, उन्हें आना चाहिए अगर वो इन ताकतों से दूर रहना चाहते हैं जिन्होंने लोगों के हुकूक और वकार को छीना है। जो 8 साल हम जम्मू कश्मीर इलेक्शन से महरूम रहे तो लोगों का उतना ही जज्बा और जोश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया। अगरचे किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिली लगाव नहीं है या चाहत नहीं है उसको वोट डालने की या उस पार्टी के साथ चलने की, मगर इस वक्त वो समझता है हर कोई कश्मीरी के अल्टरनेट कोई नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर। हमें जो 370 का और 35A का खंजर गोंपा गया है कश्मीरी को, तो उसका बदला हम वोट से लेंगे। बाकी हमें जेलों में रखा और मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला रखा, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो अगर आज मुझे नहीं लगता है अगर आज ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह रहमान तीनों सीटें जीत के रहेंगी। और PDP पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग श्रीनगर में हुई। बोर्ड आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में मजबूरी तौर पर बातचीत की गई है और कुछ उम्मीदवारों के बारे में बात की, लेकिन हतमी फैसला आना अभी बाकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि BJP इंतखाबात से कबल अपोजिशन को कुचलने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हांजुरा ने कहा कि PDP मजबूत है। डेट्स का भी तज़किरा हुआ, उस पर भी बहस मुबासा हुआ, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला हमने नहीं लिया है।
अभी और भी मीटिंगें हो रही हैं पार्लिमानी बोर्ड की, और उसमें फाइनल जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन को क्रश करने की कोशिश हो रही है, इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जितने भी अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जमहूरियत का गला यहाँ घोटा जा रहा है। नहीं तो इस वक्त तक कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन पार्टी खड़ा हो जाए, तो इसीलिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से कुछ पार्टीज या बताया जा रहा है कि पीडीपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ग्राउंड पे कम रेजिस्टेंस है, उसको आप किस तरह देखें? देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, कल ही हमारा यूथ का एक कन्वेंशन था, वहाँ मैडम की सदारत में हुआ। तो आपने भी देखा होगा कि कितने नौजवान, सिर्फ नौजवान आए थे, यूथ का इजलास था। तो उससे साफ पता जाहिर होता है कि पीडीपी कहाँ पर है। ये जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अब पीडीपी नहीं है, पीडीपी ख़त्म हो गई है, वो इलेक्शन में ये देखेंगे कि पीडीपी है या नहीं है ग्राउंड पे। कारगिल में जिस तरह से हम हंगर स्ट्राइक देख रहे हैं, उसको आप किस तरह देखें? देखिए, इन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए लोगों को। इन्होंने लद्दाख को भी ख्वाब दिखाया कि हम आपको यूटी बनाएंगे और आपको 6 शेड्यूल देंगे, वो देंगे, ये देंगे। और आज देखते हैं उनका हाल क्या है कि वो कहते हैं कि हम पहले ही ठीक थे, जम्मू कश्मीर के साथ जिस वक्त हम थे वही ठीक था, अब हम ठीक नहीं हैं। न जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, न लद्दाख के खुश हैं। तो आने वाले इलेक्शन में पीडीपी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई लीडर यहाँ बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, तो वो महबूबा मुफ्ती है जो हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है कि और तरक्की अब भी हमारा एजेंडा है और हम मोदी हुकूमत की रहनुमाई में दोबारा काम करेंगे। इन बातों का इजहार उधमपुर कठुआ से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में हिंदू मुस्लिम का कोई तस्वुर नहीं है और वो एक साथ रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। विकास का हुआ है वो तो आपने देखा ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी उसका एक शाहकार मौजूद है। ये 244 नंबर नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जा रहा है, गोवा, बाकी छोटे छोटे गाँव को छूता हुआ कलोता, अम्बल के बरगरा का। लेकिन साथ ही साथ हमने इन 10 वर्षों में, इन 10 सालों में एक बड़ी बाहोश कोशिश की है कि ये जो तकसीम की सियासत डोडा ज़िला में होती रही और सोइल डोडा में कांग्रेस की ओर से, उसे ख़त्म कर दें। मज़हब के नाम पर वोट लेना ताकि वो पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चला सके। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि हम हर फिरके के लोगों को एक बराबर सहूलत पहुंचाएंगे। जहां वोट मिला, जहां नहीं मिला, ना जात, ना पात, ना मजहब, ना धर्म। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपोरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम लगभग मुकम्मल किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस सड़क को कल एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि यह भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज सड़क पिछले 1 माह से बंद पड़ी है, जिस वजह से माह सयाब के चलते गुरेज मार्केट में ताजा सब्जियों की किल्लत पाई जा रही है। न्यूज़ 18 JKLH ने राजदान टॉप पर पहुंचकर सड़क की ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। सतह समंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ राजदान टॉप पर इस वक्त कई फीट बर्फ मौजूद है, जबकि बिकन ने कई मरतबा बर्फ हटाने वाली जो बारी है उसके बावजूद सख्त मेहनत करके इस सड़क से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया है। किलोमीटर बांडीपोरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस सड़क को कल एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है, क्योंकि गुरेज की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे माहश्याम के चलते इस वक्त बहुत सारी क्राइसिस है मार्केट में, लोगों को ताजा सब्जियां दस्तयाब नहीं है। उम्मीद है कि रोड खुल जाएगी और लोगों को, वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको जो परेशानी है उनसे निजात मिलेगी। राजदान टॉप गुरेज से न्यूज़ 18 JKLH के लिए मैं बांडीपोरा से मोहम्मद सईद।
और जिला बांडीपुरा के पहलपुरा हकबारा सोनावारी में अंदरूनी सड़कों की अबतर हालत की वजह से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे R&B ने इन सड़कों को नजरअंदाज किया है, जबकि महकमा को कई बार इस बारे में मुतला किया जा चुका है। लोगों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन सड़कों की फौरी तौर पर मरम्मत की जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में राहत मिल सके। कल हरद पे वनान आज पगह हसा लागो कम R&B आय म्योनुक कोरुक न्यूक नक्श वक्श बन दोपुक क्या करोन ठीक रोड ये गि आब वाब कह नतीज वुन सोरे महल पेवान आब मज पोस जन ये तमिस मोज आसान बूट आसान तमिस पेवान सह कड़न सह शर्म सान खतर ग्राम मगर युत तान मे नजर पन बहुत वुनस 74-75 वोर ये गवर्नर राज यह गोस रोजन कयामत तान यम लिंक रोड जमा कटमाला बे मंजमाला वन लिंक रोड जवान अमिस करे JE सोबस पन कह खुरन थप दपे जनाब अत रूड़ अ थोड़ा दिक्कत पकनस मन मजीद पेवान नीर आब सारन तो अमे अन बाज गाड़ कह अन जो गाड़ त्रायन तो बाकी त्रो ना कहें बे आव आज इंजन वोल तो इंजन कर रुकावट सारे गाँव वाले रुकावट कर अमे मूजूब वारियान जायन त्रावन तक बिल्कुल आब 8-10 इंच आब वुन प्रेजेंट मौजूद वो अमिस त्रो अत पे कर सर कुन इंजन तो अन मोन तह। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन का बयान, कहा J&K में काले कानून लागू करना नेशनल कॉन्फ्रेंस का धर्म है। दौरे का मकसद काले कानूनों को रद्द करने के लिए आवाज उठाना है। 23 से 27 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली 148वीं IPU असेंबली में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने पाकिस्तान को लगाई ढटाल। कहा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, पाकिस्तान अपने गलत नैरेटिव के लिए IPU का उपयोग न करे। मेंढर के रहलान गुलहर पे भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न समुदायों और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कल्होतरान भलेसा दाखिला कमेटी ने उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में दाखिले के लिए CUET 2024 का दाखिला फॉर्म भरने के लिए सहूलत फराहम की है। वालिदैन और लोगों ने CUET फॉर्म भरने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया है, क्योंकि ज्यादातर तलबा इस टेस्ट से लाइल्म हैं। हजारों तलबा देहात और शहरों में रहते हैं जिन्हें अभी तक नहीं मालूम कि इम्तिहान की आखिरी तारीख कब है। उन्होंने दरख्वास्त की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इन तलबा को फॉर्म भरने की इजाजत फराहम करे और तारीख में तौसी करे। इन्होंने इंतजामिया से भी तारीख में तौसी करने की अपील की है। यहाँ पर 12-15 किलोमीटर पहुंचा यहाँ पर JDC कल्होतरान में, और वहाँ पर मैंने फॉर्म जो है वो फिलअप किया और अच्छी गाइडेंस दी उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से। और मैं तो आज हैरान हो गया कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ पे अवेयर किया कि एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद दूसरी को 4-5 यूनिवर्सिटीज का मैंने जो अपनी बच्ची का फॉर्म भरना था यहाँ पर अच्छे से गाइड किया। मैं बड़ा खुश हुआ। यही कहना चाहेंगे क्योंकि अपडेट कल को ख़त्म हो रही है और इनरोलमेंट अभी बहुत कम हो गया है और बच्चों को अभी पता नहीं था। हमने सोशल मीडिया में भी कल डाल दिया था, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि CUT जो है ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है, इसमें बच्चे को एक अच्छा प्लेटफार्म मिलने वाला है। इसमें बच्चे आ जाएं और हम ये गुजारिश करेंगे कि इसकी डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज में अभी इसका बच्चों को पता नहीं है। फैसिलिटेट कर रहा है जो CUT के एग्जामिनेशन फॉर्म हो रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर 24 आवर्स के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने NSS वॉलंटियर्स को ट्रेंड किया है और अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कल्होतरान के प्रिंसिपल सर या जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कल्होतरान, जो मैं खुद हूँ, तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। और जिला पुलवामा के वहीबुग इलाके में नाला रोमशी पर पुल को हो रहे नुकसान से मकामी आबादी में तशवीश पैदा हो रही है। साल 2012 में JKPCC ने नाला रोमशी पर पुल की तामीर अमल में लाई थी, जिससे जिला पुलवामा के अलावा बडगाम के कई देहात का आपस में राब्ता जुड़ गया। गुज़िश्ता 2 बरसों से पुल के नीचे के हिस्से की जमीन तेजी से खिसक रही है, जिससे पुल को खतरा लाहक हो गया है। वहीबुग ब्रिज की देखरेख अभी तक किसी महकमा ने नहीं ली है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस तरफ तवज्जो देने की मांग की है। सारे कश्मीर सैलाब में डूब गया, मगर ये वाहिद पुल है जो उस वक्त भी खड़ा रहा हो, तमाम राब्ता इसी पुल से हुआ। और
तब से आज तक ये चलता रहा, मगर 1 साल 2 साल से ये पुल की डैमेज हो रही है, नीचे से डैमेज हो रही है। पता नहीं 1 साल में या साल से पहले ही गिरने का खतरा है इस पुल को। इसलिए हम मुबैना गुजारिश करते हैं मुतल्लिका महकमों को, क्योंकि वो इस पुल की जल्द अज जल्द मरम्मत करें। आज सेफ चलान यह दो सान नुकसान जबरदस्त अंदेश यहाँ बडगाम डिस्ट्रिक्ट मिल वन कर बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम अपोर एरिया ये मतलब वोटर हूर तोशपुर वोशपुर अप सारे वन पे वातान तोड़ तोड़ पे तक बडगाम कर त्राड़ सिर्फ गसान अप लुट बाकी बाकी गसान सहल। और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने त्राल का दौरा किया। उन्होंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में प्रिंसिपल मोहम्मद अफजल वानी की सबकदोशी के हवाले से एक तकरीब की सदारत की और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मंजूर अहमद खान और दीगर अहदेदार भी इस तकरीब में मौजूद रहे। खिताब में डायरेक्टर एजुकेशन ने मोहम्मद अफजल शेख के महकमे में काबिल सताइश खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया है। मीडिया के साथ बात करते हुए तसद्दुक हुसैन ने कहा कि स्कूली तालीम में लंबे अरसे से रुकी तरक्कियों के लिए महकमा हंगामी इक़दाम कर रहा है, जबकि हाल ही में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुनक़िदा 12वीं जमात के इम्तहानात के दौरान 11वीं जमात का सवालनामा आने पर इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नारा है दैट वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन एकेडमिक एक्सेलेंस एंड दूसरी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन प्लस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या किसी की प्रमोशन है या किसी के ट्रांसफर्स है उनको रिड्रेस करना। तो क्वालिटी एजुकेशन और एकेडमिक एक्सीलेंस पे इस साल हम पूरा ध्यान देंगे और उसके साथ साथ भी हम जो भी एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम्स है उनको हम रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उस सिलसिले में अगर आपने देखा होगा 15 तारीख को ही हमने वो वन टाइम एग्जम्पशन के लिए गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त कदम लिया कि वन टाइम एग्जम्पशन हम दे देंगे जिन्होंने ये विदाउट पीजी कोर्सेज जो विदाउट परमिशन या डिस्टेंस मोड में किए हैं, अगर वो 940 को फुलफिल करते हैं हमको वन टाइम एग्जम्पशन देके उनको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ जो हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ टीचर फ्रेंडली। तो उसके साथ साथ जो हमारी कुछ खामियां कहीं पे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस पर हम फोकस करेंगे। अगर आपको पता होगा हमने एक कमेटी बनाई है, इनिशियल इंक्वायरी हम शुरू कर चुके हैं। तो डायरेक्टर जम्मू और मैं वी हैव गॉन फॉर द डिलिब्रेशंस। तो उसमें जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रही बात उस एग्ज़ाम को वो 30th को लिया जा रहा है। कल ही चेयरमैन जेके बोस से मेरी शाम को बात हुई, वो जो उस दिन पोस्टपोन हुआ 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर वो अब 30th को लिया जा रहा है। पेपर्स आ गए हैं, दे हैव रीच्ड द डेस्टिनेशंस एंड उनको अब हमने बार पुटिंग बेसिस पे बोर्ड की तरफ से कदम उठाए गए हैं। एक पेपर सेट किया गया है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा इंशाल्लाह, तो वो 30th को लिया जाएगा। सयाती मकाम गुलमर्ग के कांगडोरी में केबल कार गंडोला के साथ साथ चेयर लिफ्ट भी मौजूद है, जिसके जरिए से मुल्की और गैर मुल्की स्कीयर स्की करने के लिए मुख्तलिफ चोटियों पर पहुंचकर उसकी स्की कर पाते हैं। गुलमर्ग के स्की स्लोप पर भी इस सहूलियत से स्कीयर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। कांगडोरी के अलावा मुख्तलिफ स्लोप्स पर चेयर लिफ्ट की यह सहूलत बहम रखी गई है ताकि विंटर स्पोर्ट्स का मजीद फरोग मिल सके। और अफरवट की चोटी पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रानी। यहाँ पे केबल कार गंडोला है और उसके ज़रिए से अफरवट और कांगडोरी की पीक पर टूरिस्ट्स या सभी लोग जाते हैं। और आज यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट भी है जो स्कीयर्स के लिए होता है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, ये चेयर लिफ्ट है और इस चेयर लिफ्ट पे खड़े हैं हम, क्योंकि यहाँ इस चेयर लिफ्ट से ही स्कीयर्स जो है इन चोटियों पे पहुँचते हैं और फिर स्की करते हैं।
तो एक नई एक्सपीरियंस रहती है। जो बाहर के स्कीयर्स आते हैं, यहाँ के लोकल स्कीयर्स जो आते हैं, वो जब इन चोटियों पर स्की करते हैं तो उनके लिए ये सहूलियत जो रखी गई है सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये देखिए आप किस तरह चेयर लिफ्ट पे ये सिस्टम जो बनाया गया है केबल कार के साथ साथ, तो स्कीयर्स आते हैं और अपनी स्की करते हैं। और इनसे यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ऊपरी जो है गंडोला भी इसी के साथ में है और गंडोला में टूरिस्ट जो है वो भी इस वक्त आफरवट की पीक पे जा रहे हैं और गंडोला राइड कर रहे हैं। और काफ़ी हसीन नज़ारे हैं गुलमर्ग में। और इस मार्च के एंड के इस महीने में भी अच्छी खासी बर्फ़ मौजूद है और अभी लग रहा है कि ये बर्फ़ शायद अप्रैल मई तक रह सकती है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस है और जो स्की लवर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा सिस्टम बना के रखा है ताकि स्की यहाँ से कर पाए। और नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह गुलमर्ग के हसीन नज़ारे हैं। इस तरफ उड़ी का ये मंज़र है और इस तरफ मैन गुलमर्ग है और पूरा अगर हम ये कहेंगे मैन कश्मीर का व्यू जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप किस तरह से पूरा व्यू जो नज़र आ रहा है यहाँ गुलमर्ग की इस अफरवट चोटी से। और तो अब हम यही कह सकते हैं कि गुलमर्ग में जो स्की के शौकीन हैं वो यहाँ आ सकते हैं, स्की कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए यहाँ ये सहूलियत रखी गई है और यहाँ ये चेयर लिफ्ट रखा गया है ताकि वो इन चेयर लिफ्ट के ज़रिए से यहाँ स्की कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको मज़ीद यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए, फ़रोग़ किया जाए और मज़ीद इसको बढ़ाया जाए ताकि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्कीयर जो है वो यहाँ आए और यहाँ स्की करे और अपनी जो सलाहियतें हैं, टैलेंट है, वो निखार सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग अफरवट से मुनीर हुसैन खुर्रा। और सयाती मकाम गुलमर्ग में सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ मेरी शोल्डर चोटी और अफरवट पीक पर बर्फानी तोदे से बचाव कार्रवाई की ड्रिल की गई। इस मश्क में महकमा सेहत की रेस्क्यू टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्की रेस्क्यू टीम, आर्मी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम और मकामी स्की गाइड्स शामिल थे। बर्फानी तूफान के दौरान बर वक्त लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में गुज़श्ता कई बरसों से कई बर्फानी तूफान आए हैं जिनमें गैर मुल्की स्कीयर्स की जानें तल्फ हुई हैं। यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, वो यहाँ पर घूमते हैं, स्कीइंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं। ये ड्रिल जो है एवलांच रेस्क्यू ड्रिल, ये हमने इसलिए रखी है कि खुदा ना करे कभी यहाँ G4 से टॉप ऑफ द माउंटेन से कभी एवलांच आ जाए, D4 D5। अगर D4 आया तो कम्प्लीटली वो मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज तक जाएगा। तो अगर वो एवलांच इस साइड में आएगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जो टूरिस्ट्स होते हैं वो इस एवलांच के नीचे आ सकते हैं। तो फिर उनको कैसे निकालना है, इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज आज ये किया, ये ड्रिल एवलांच रेस्क्यू ड्रिल। हमेशा हम रेडी रहते हैं J&K पुलिस रेस्क्यू टीम से, हमेशा। तो जितने भी रेस्क्यू आज तक हुआ है हमने बराबर हमने वो रेस्क्यू किए हैं। इस साल हमने 4 रेस्क्यू किए हैं जो काफ़ी टफ थे, लेकिन हमने कर दिया। आज जो ड्रिल हुआ ये बहुत अच्छी है, एक स्की गाइड के लिए, हमारे लिए, हर एक के लिए ये अच्छा है। ये यही मैसेज है, टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए आराम से, हम यहाँ पे लगे हैं सर। J&K पुलिस रेस्क्यू टीम हो, चाहे वो रात हो दिन हो, हम हमेशा के लिए तैयार है। फिर क्या उसको वहाँ से डेड बॉडी को किस तरह उठाते हैं, फिर उसको ब्रीथिंग किस तरह देते हैं, फिर उसको वहाँ से उठा के शॉवल में, उसको हम स्लेज बोलते हैं, रिग भी बोलते हैं, तो उसको उसमें पैक करके फिर नीचे के लिए रवाना करते हैं। ये जॉइंट रेस्क्यू आज हमने किया यहाँ पे। इससे इन केस इन फ्यूचर में अगर कोई भी हमें ऐसे कोई सिचुएशन आ गई तो हमें उस वक्त वो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक रेस्क्यू ड्रिल इस हवाले से करेंगे। सुरनकोट के दूर उफ्तादा गांव द्रास संगला के देहातियों ने बिजली के महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया है। अपने हाथों में बिजली के बिल पकड़कर नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इस बार गांव के तमाम लोगों को बहुत ज्यादा बिजली के बिल भेजे गए हैं। इन्होंने कहा कि जहां पहले इन्हें 200 रुपए बिजली का बिल आता था, वहीं इस बार इन्हें 520 रुपए माहाना बिल आ चुका है। एहतजाजियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि गांव में कमिश्नर के हमरा एक टीम भेजकर इस बात की जांच की जाए कि आया गांव में कोई घर 500 रुपए की बिजली खर्च करता है और अगर खर्च नहीं होता है तो इसके बिल वसूल किए जाएं।
देहातियों का इल्जाम है कि महकमे ने किसी भी घर में मीटर नहीं लगाए और हमें बिजली के भारी बिल भेजे जा रहे हैं। देहातियों ने हर घर में बिजली के मीटर लगाने का भी मुतालबा किया है। जो यहाँ पर हमारा इकट्ठा होने का मकसद है, ये 520, 527 के बिल इन लोगों को आए हैं जो ना देने के काबिल हैं। पिछले 2-4 सालों से 114, 210 का बिल ये अदा करते रहे और इसी मंथ में इनको 520, 527 का बिल आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं और यूटी इंतज़ामिया से भी गुजारिश करता हूं कि एक कमीशन तश्कील दिया जाए इस इलाके के लिए। पहले ये देखा जाए क्या ये पसमानदा इलाका इतना बिल अदा भी कर सकता है या नहीं। अभी तब बिजली मुकम्मल कोई नहीं है, यार खंबे नहीं लगे, तारें नहीं लगी, पेड़ों पे तार खींचकर हम वक्त गुजारा करते हैं। तो इससे पहले 96 रुपये से मैं खुद अपनी बात करता हूँ, 96 रुपये मैंने बिल अदा किया तकरीबन 2 साल। उसके बाद 108 रुपये आता रहे, चढ़ते चढ़ते पिछले महीने 200 रुपये आया था, इस महीने में 520। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन